किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि नरमा के भाव के बारे में क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नरमा के भाव को लगातार नुकसान होकर मंदी बाजार में देखी जा रही है। आज 6500 लेकर 7000 और 7100 रुपये तक नरमा की बोली बाजार में लगाई जा रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और मैंने एक कारण आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं, सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सच्चाई सुनिए, अपने दोस्तों तक शेयर करके उन्हें भी इस बारे अवगत कराइए कि हमारे भारत में पैदा होने वाले अनाज, चाहे वो नरमा हो, चाहे सरसों हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, इन सब के अंदर मंदी लगातार क्यों दिखाई दे रही है, टॉप भाव क्यों नहीं बन रहे हैं। साथियों, किसी समय में नरमा 12 और 14 हज़ार रुपये की बिक्री में बिका और काफ़ी वर्षों के बाद उनके आधे रेट के अंदर किसान का नरमा आज बिक रहा है। ये सबसे बड़ी जो किसान के सामने मंदी वाली समस्या और किसान को नुकसान वाली समस्या लगातार सामने आ रही है, जिसके कारण खेती से मुंह मोड़ता हुआ किसान दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज का युवक इन भावों में खेती करके एक पैसे की बचत नहीं निकाल रहा है और किसान दिन ब दिन कमजोर होकर कर्ज के चुंगल में फंसता जा रहा है। साथियों, आवाज मैं उठा रहा हूं, समर्थन आपका मांग रहा हूं कि आप मेरे द्वारा उठाई गई आवाज को सरकार तक पहुंचाइए और विनय निवेदन प्रार्थना करिए कि भारतीय किसान को, भारतीय उद्योग धंधे को बचाया जा सके। इसके लिए 4 कदम आगे बढ़कर काम करिए, क्योंकि हमारी सरकार जिस रास्ते चल रही है, मैं बता देना चाहता हूं साथियों, एक दिन वो रास्ता जंगल में जाकर खत्म हो जाएगा, आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। क्योंकि नरमा की खपत का जो डाटा सामने आया है, हमारे देश में लगातार खपत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये लगभग 350 लाख गांठ तक पहुंचने के अनुमान है, परंतु प्रोडक्शन दिनों दिन घटता आज 2.5 लाख के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। भारी भरकम नुकसान फसल को हुआ है, क्वालिटी डैमेज हुई है। सरकार ने संसद में खड़े होकर कॉटन का उत्पादन बढ़ाने का वक्तव्य दिया, परंतु धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जब तक किसान को ठीक भाव नहीं मिलता, ठीक दवाई बीमारियों की रोकथाम के लिए नई रिसर्च करके नहीं दी जा सकती, तब तक नरमा का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। परंतु इतनी बड़ी खपत और इतने कम उत्पादन के चलते भाव कहां गए? साथियों, अब की बार मैं पहले आपको बता भी चुका हूं भी लगभग 90 और 92 लाख हेक्टेयर के अंदर नरमा की खेती हुई। 80-90 लाख किसानों का परिवार, उनकी रोजी रोटी नरमा की खेती से जुड़ी हुई अब की बार दिखाई दी। और नरमा के भाव आज जो मिल रहे हैं वो लगातार मंदी के दौर से गुजर करके किसान को नुकसान हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अमेरिका से आने वाले आयातित सामान जो फ्री ड्यूटी 30 सितंबर तक सरकार ने खोली थी, उसे बढ़ाकर जो 30 दिसंबर तक कर दिया गया, उससे किसान को नरमा के भाव के रूप में बारिश से अति भारी नुकसान हुआ है। राजस्थान के अंदर सरकार खरीद में सामने आ रही है, परंतु एमएसपी पर तुच्छ माल खरीदा जा रहा है। नमी के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर माल को रिजेक्ट करके वापस किया जा रहा है, जिसके कारण किसान को मजबूरन मंडी में ढेरी करनी पड़ रही है। और आज मंडी में भाव 7,000, 6900 और 6500 और 7100 रुपये के देखे जा रहे हैं। साथियों, अभी भी नरमा के भाव में तेजी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि चीन ने भी अपना खपत का जो अनुमान था वो लगभग 20 लाख गांठ घटा करके बताया था, और भारी भरकम स्टॉक चीन के अंदर रुई का था, और वो बता रहे हैं, जिसके कारण
चीन की डिमांड भारी कम दिखाई दे रही है। इधर बांग्लादेश से कुछ रिश्ते खराब हुए, कुछ वहाँ अफरा तफरी हुई, जिस कारण भी रुई की डिमांड कम दिखाई दे रही है। और बेशक विदेशों को रुई ना जाए, यदि देश के अंदर यूएस की रुई फ्री ड्यूटी आयात होकर नहीं आए तो मान के चलो कि फिर भी किसान को भाव मिले। परंतु जितने भी शिलिंग मिलर हैं वो सारे के सारे अपने जरूरत के हिसाब से बाहर से रुई मंगवाकर अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। भारत के बाजारों से खरीदी जा रही है और एक हवाला दिया जा रहा है कि भारत के एमएसपी बहुत ज़्यादा ऊपर है और भारत के अंदर से खरीदा गया माल विदेशी माल मंगवाने से तेज बाजार में बिकता है, जिसके कारण शिलिंग मिल वाले विदेशों से मंगाना ठीक समझ रहे हैं और भारत की से खरीदारी कम कर रहे हैं। साथियों, यदि सरकार इसके ऊपर 40 और 50% ड्यूटी लगाती तो वो माल महंगा पड़ता, और महंगा पड़ता तो मान के चलो कि शिलिंग मिल वाले अपने भारत का माल खरीदते, प्रतिस्पर्धा बढ़ती, कंपटीशन बढ़ता और किसान को भाव मिलते। परंतु आज ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज मौके के ऊपर जो समाचार निकल के आ रहे हैं उन समाचारों के हिसाब से हफ्ता 10 दिन तक किसी भी प्रकार की नरमा के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही है। इस पर क्या कर दे, कब कर दे, इस बात का कोई पता नहीं। परंतु आज डैमेज से डैमेज, मंदे से मंदे भाव नरमा के बाजार में मिल रहे हैं। बेचना, रखना, स्टॉक करना आपका काम है, परंतु बाजार की जानकारी देना मेरा काम है। संपूर्ण आंकड़े, संपूर्ण सिस्टम, एक एक बात वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है और इसीलिए आपसे आग्रह किया जा रहा है कि हमारी सरकार के ऊपर इतना दबाव सोशल मीडिया के माध्यम से बनाइए कि सरकार को विदेशों से आने वाले सामान के ऊपर ड्यूटी बढ़ानी पड़े। जब तक सरकार फ्री ड्यूटी सामान भारत में आने से नहीं रोकती है तब तक हर जिन्स के भाव के ऊपर भारी से भारी दबाव देखने को मिलेगा। साथियों, ये 100% सच्चाई है। इसलिए नरमा के किसानों को जो भी नई अपडेट आएगी, तेजी दिखाई देगी या कोई डिमांड निकल के आएगी, वो फौरन वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु अमेरिका का जो ट्रेड वार है, वहाँ हमारा कपड़ा उद्योग भारी भरकम सेल करके हमारा काफ़ी निर्यात कपड़ा का अमेरिका के साथ था, वो भी आज मौके पर प्रभावित है। विदेशों के अंदर नए दरवाजे नहीं खुले दिखाई दे रहे और बाहर से आयातित रुई का भरमार भारत के अंदर बना हुआ है। फसल जरूर कमज़ोर है, परंतु फिर भी इन जो मैं बता रहा हूँ इन कारणों के चलते नरमा के अंदर मौके पर तेजी की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करूँगा। उम्मीद करूँगा कि मेरी इस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे करके सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठा करके किसान हित में काम करते हुए दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि सरकार को किसान हित में फैसला लेते हुए आयातित नीति के अंदर बदलाव करके किसान को फ़ायदा करने की कोशिश करनी पड़े। आप सबका धन्यवाद और उम्मीद आपसे यही है कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।